हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड MCL 2.0 क्लास में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो आज के 10 कदम राउंड 4 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम CMR 2017 के जो रेगुलेशंस हैं उनसे क्वेश्चंस लेके आए हैं, वो पुटअप करेंगे। ओके, सो डीप एनालिसिस करते हैं कि जो रेगुलेशन से क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे हो सकते हैं, और देखते हैं कि आप कितना इसको रिमाइंड कर पा रहे हो, रिमेंबर है कि नहीं आपको चीज़ों को। तो आपको रेगुलेशंस याद है कि नहीं, ये जिसमें हम देखेंगे। ओके, और आप खुद भी चेक कर सकते हो कि आपको रेगुलेशंस में हो पा रहा है कि नहीं, याद हो पा रहा है कि नहीं, याद आ रहा है कि नहीं। सो बेसिकली ये एक प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। अच्छा, इसका आपको अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आप वहाँ पे टेलीग्राम पे जाओगे, सर्च बार में आप लिखोगे करियर इन एक्शन, उसके बाद फिर आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, इन एवरी बैकग्राउंड माइन there shall be kept at the mine constantly available for use suitable apparatus which is approved by whom for detecting CO gas, that is carbon monoxide gas। क्वेश्चन में कह रहा है CO गैस का पता लगाने के लिए किसके द्वारा अनुमोदित उपयुक्त उपकरण का उपयोग करने के लिए प्रत्येक पृष्ठभूमि खदान में निरंतर उपलब्ध रखा जाएगा। चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, ऑनर एजेंट मैनेजर या फिर सुपीरियर ऑफिशियल। सो इसका आंसर बताना, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑलराइट, सो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चीफ इंस्पेक्टर। ओके, क्या हो जाएगा, चीफ इंस्पेक्टर। देखो, जो CO2 गैस होता है, जो CO गैस होता है ना बेसिकली CO गैस का पता लगाने के लिए चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अनुमोदित उपयुक्त उपकरण का उपयोग करने के लिए प्रत्येक पृष्ठभूमि खदान में निरंतर उपलब्ध रखा जाता है। ओके, तो चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा ये आपको किस रेगुलेशन में मिल जाएगा, ये हम थोड़ा यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो रेगुलेशन 141, अगर आप CMR 2017 का रेगुलेशन 141 में जाओगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा apparatus फॉर टेस्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज CO गैस। ठीक है, इस गैस को टेस्ट करने के लिए बेसिकली क्या apparatus यूज किया जाता है वो इस रेगुलेशन 141 में बताया गया। ओके, और ये अप्रूव कौन करता है ये भी इसमें बताया गया। तो ये आप देख सकते हो। यहाँ से बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कहता है, when any person detects the presence of inflammable gas, he shall not brush or waft out, but shall immediately withdraw from the place and shall inform dash about the same। ओके, सो जब किसी व्यक्ति को ज्वलनशील गैस की उपस्थिति का पता चलता है तो उसे ना ब्रश करना चाहिए और ना ही उसे बाहर निकालना चाहिए, बल्कि तुरंत उस स्थान से हट जाना चाहिए। और इसकी जानकारी किसको देनी चाहिए, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑनर एजेंट मैनेजर, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर या फिर सुपीरियर ऑफिशियल। बताइए सर क्या हो जाएगा राइट आंसर। ओके, सो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सुपीरियर ऑफिसर को वो इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, अगर कोई पर्सन है उसको ऐसा लगता है कि कोई ज्वलनशील गैस की उपस्थिति का मान लो उसको पता चल जाता है, तो उसको ब्रश भी नहीं करना होगा, ना ही उस गैस को बाहर निकालना होगा, बल्कि तुरंत उस जगह से हट जाना होगा और इसकी जानकारी जाके सुपीरियर ऑफिसर को देनी होगी। ठीक है, तो ये CMR 2017 किस रेगुलेशन में मैंशन है। तो ये आप रेगुलेशन 166 के क्लॉज नंबर 2 में देख सकते हो। ओके, तो ये आप 166 के क्लॉज नंबर 2 में आप इसको देख सकते हो। ओके, वहाँ पे आपको 166 रेगुलेशन में प्रिकॉशन अगेंस्ट इन्फ्लेमेबल लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पे, प्रिकॉशन अगेंस्ट इन्फ्लेमेबल एंड नॉक्सियस गैस। ओके, सो ये आपको रेगुलेशन 166 में मिल जाएगा और क्लॉज 2 में अगर आप देखोगे तो इस चीज़ के बारे में जिक्र किया गया है। ओके, तो इसको बेसिकली याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, इन विच रेगुलेशन ऑफ CMR 2017 यूज ऑफ सेफ्टी लैम्प्स प्रोवाइडेड। तो भाई ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। CMR 2017 के किस नियम में सेफ्टी लैम्प के उपयोग का प्रावधान है। रेगुलेशन 170, 178, 180 या फिर 184। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। ओके, सो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रेगुलेशन 180। ठीक, ओके, सो रेगुलेशन 180 में आपका क्या दिया है, यूज ऑफ सेफ्टी लैम्प। ठीक है, सेफ्टी लैम्प्स। तो बेसिकली इसमें आपका दिया हुआ है कि कैसे सेफ्टी लैम्प्स को नंबर्ड में किया जाएगा। ठीक है, मेंटेन किया जाएगा एक लेजिबल कंडीशन में, और इसमें बताया गया है कि कॉम्पिटेंट पर्सन जो है इसको अपॉइंट करता है फॉर द पर्पज शैल मेंटेन अ करेक्ट रिकॉर्ड ऑफ लैम्प्स। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट किया जाता है ताकि जो करेक्ट रिकॉर्ड है लैम्प्स का जो इशू किया जाता है या फिर रिटर्न जो आता है लैम्प रूम पे, तो उसके लिए मेंटेन करने के लिए एक कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट किया जाता है। तो बेसिकली इसको थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है,
ऐसा होता है कि जैसे कोई पर्सन है, वो मान लो कोई पर्सन है वो लैम्प रूम में वापस आ गया है, उस लैम्प के अलावा जो उसको इशू किया गया था तो उसको वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या कॉज है, क्या सर्कमस्टांसेस है जिसकी वजह से उसने चेंज करा है। तो ये सब चीज़ें भी हैं। जो लैम्प रूम होता है उसमें जो सेफ्टी लैम्प प्रोवाइड की जाती है तो बेसिकली सबको एग्जैक्टली इसको ही इशू की जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी अपने मन से आके कोई भी सेफ्टी लैम्प उठा लेगा, तो बेसिकली ऐसा नहीं होता है। ओके, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इन विच रेगुलेशन ऑफ CMR 2017 where no explosive shall be used in a mine except that which is provided by owner agent manager which shall be good quality and in good condition। क्वेश्चन में कह रहा है CMR 2017 के किस रेगुलेशन में जहां ऑनर एजेंट मैनेजर द्वारा प्रदान किए गए विस्फोटक को छोड़कर खदान में किसी भी विस्फोटक का उपयोग नहीं किया जाएगा जो अच्छी गुणवत्ता और अच्छी स्थिति में होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि जहां ऑनर एजेंट मैनेजर के द्वारा जो विस्फोटक प्रदान की गई है उनको छोड़कर किसी भी विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जाएगा वहां पे, अगर वो अच्छी क्वालिटी में है या अच्छी स्थिति में है तब भी। ठीक है, तो ये किस रेगुलेशन में दिया गया है? तो रेगुलेशन 183, रेगुलेशन 187, रेगुलेशन 189 या फिर रेगुलेशन 190। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर। ओके, सो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रेगुलेशन 183। ठीक है, रेगुलेशन 183 जो है इसमें क्या दिया गया है? देखो, जब हम चैप्टर 14 में आएंगे, में आएंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्सप्लोसिव एंड शॉर्ट फायरिंग। ठीक है, एक्सप्लोसिव एंड शॉर्ट फायरिंग से डील करता है चैप्टर 14 CMR का। तो यहाँ पे हम रेगुलेशन 183 में जब हम जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव यूज्ड इन माइंस। ठीक है, मतलब जो भी टाइप्स एक्सप्लोसिव यूज किए जाते हैं माइंस में वो सब के बारे में जिक्र किया गया है यहाँ पे। तो रेगुलेशन 183 में क्या दिया गया है? यही जो दिया गया है ऊपर हम बताया हमने कि कोई भी एक्सप्लोसिव को जो माइंस में यूज़ किया जाता है जो ऑनर एजेंट मैनेजर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है उसके अलावा और कोई जो एक्सप्लोसिव है उसको यूज़ नहीं किया जाएगा इफ़ इट इज़ इन गुड कंडीशन और गुड क्वालिटी तब भी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो है रेगुलेशन 183 में आपको क्लॉज 1 में मिल जाएगा। ठीक है, तो 4 क्लॉज है, 2, 3, 4। ठीक है, आप देख सकते हो। 4th में क्या है? नो लिक्विड ऑक्सीजन एक्सप्लोसिव शैल बी यूज इन एनी माइन। तो कोई भी लिक्विड ऑक्सीजन वाला एक्सप्लोसिव यूज नहीं करना है माइन में, ये प्रतिबंध है वहाँ पे, थोड़ा देखिएगा इसको। 3rd में क्या कहा गया है? 3rd में कहा गया है कि एक्सप्लोसिव कार्टेज जो होता है उसको यूज किया जाएगा माइन में ओनली इन द फॉर्म ऑफ विच दे आर रिसीव। जिस फॉर्म में वो रिसीव होगा उसी फॉर्म में उसको यूज करना होगा एक्सप्लोसिव कार्टेज को। ओके, 2nd में क्या दिया हुआ है? 2nd क्लॉज में ये दिया गया है कि कोई भी एक्सप्लोसिव अगर वो डिफ्यूज है या डिटोनेटर है तो उसको इशू नहीं किया जाएगा माइन में। ठीक है, और उसको मतलब उस पार्ट का यूज़ नहीं लिया जाएगा माइन में जब तक वो कार्टेज के फॉर्म में ना हो। ओके, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है नो ड्रिल शैल बी यूज फॉर ड्रिलिंग अ शॉर्ट होल अनलेस इट इज अलाउज अ क्लियरेंस ऑफ एटलीस्ट डैश सेंटीमीटर ओवर द डायमीटर ऑफ कार्टेज ऑफ एक्सप्लोसिव विच इज इंटेंडेड टू यूज। क्वेश्चन में कह रहा है किसी शॉर्ट होल को ड्रिल करने के लिए किसी भी ड्रिल का उपयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि या विस्फोटकों के कार्टेज के व्यास से कम डैश की निकासी की अनुमति नहीं देता और जिसका उपयोग करने का इरादा है। तो यहाँ पर देखो 0.2 सेंटीमीटर, 0.3 सेंटीमीटर, 0.6 सेंटीमीटर या फिर 0.8 सेंटीमीटर। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्या होगा इसका आंसर, बताइए। ओके, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.3 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब किसी शॉर्ट होल को ड्रिल करने के लिए किसी भी ड्रिल का उपयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि विस्फोटकों के कार्टेज की व्यास जो है कम से कम 0.3 सेंटीमीटर की निकासी की अनुमति नहीं दे देता है, तब तक जो है इसको यहाँ पे ड्रिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। रेगुलेशन किस में जाएंगे हम? रेगुलेशन 192 में जब हम आएंगे तो हम देखेंगे ड्रिलिंग, हमें क्या मिल रहा है वहाँ पे? ड्रिलिंग, चार्जिंग, स्टेमिंग एंड फायरिंग ऑफ शॉर्ट होल के बारे में हमें वहाँ पे जानकारी मिलती है। ठीक है, 192 रेगुलेशन, 192 के रेगुलेशन में ठीक है, बट क्लॉज 1 में जो है ये मेंशन है। ठीक है, नो ड्रिल शैल बी यूज्ड फॉर ड्रिलिंग अ शॉर्ट होल अनलेस इट अलाउज द क्लियरेंस ऑफ एटलीस्ट 0.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ठीक है, और यहाँ पे याद रखिएगा कि देखो, तो जो बिलो ग्राउंड वर्किंग होता है उसमें जो एक्सप्लोसिव यूज किया जाता है वो सेम टाइप का ही एक्सप्लोसिव होता है शॉर्ट होल के लिए। ठीक है, और ओपन कास्ट की अगर हम बात करें तो 2 टाइप के एक्सप्लोसिव यूज़ किया जाता है शॉर्ट होल के लिए। तो वो जो मैनेजर होता है वो फ्रेम करता है। ठीक है, और इसके एक स्टैंडिंग ऑर्डर जो सेफ यूज़ होता है एक्सप्लोसिव का, उसको कैसे सेफली यूज़ किया जाएगा वो तैयार करता है, और एक कॉपी जो है सेम उसको किसको सबमिट करता है? ओरिजिनल इंस्पेक्टर को सबमिट करता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आफ्टर शॉट हैव बीन फायर्ड ऑल लूज रॉक्स शैल बी रिमूव फ्रॉम द फेस and the area lying within a distance of dash meter from the face shall be thoroughly cleaned or washed down with water and carefully examined for presence of misfire or shocket
एंड विदाउट टेकिंग सच प्रिकॉशन द नेक्स्ट राउंड ऑफ शॉट शैल नॉट बी फायर्ड। तो क्वेश्चन में कह रहा है शॉट दागे जाने के बाद सभी ढीली चट्टान चेहरे से हटा दी जाएगी और चेहरे से डैश मीटर की दूरी के भीतर स्थित क्षेत्र को अच्छी तरह साफ किया जाएगा या पानी से धोया जाएगा और मिस फायर शॉकेट की उपस्थिति के लिए सावधानी पूर्वक जांच की जाएगी और बिना ऐसी सावधानी अगले दौर के गोलियां नहीं चलाई जाएगी। तो ये क्वेश्चन में यहाँ पे ये कह रहा है, ठीक है। तो कितना 1 मीटर, 1.2 मीटर, 3 मीटर या फिर 5 मीटर, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1.2 मीटर, ठीक है। तो मतलब जब भी शॉट दागा जाता है तो सभी जो ढीली चट्टानें होती हैं चेहरे से उसको हटा दी जाती हैं, ठीक है। और चेहरे से 1.2 मीटर की दूरी के भीतर एक जो स्थित क्षेत्र है उसको अच्छी तरीके से साफ किया जाता है, पानी से धोया जाता है, फिर मिसफायर सॉकेट की उपस्थिति के लिए सावधानी पूर्वक जांच की जाती है, ठीक है। और बिना ऐसी सावधानी के अगले दौर के लिए गोली नहीं चलाई जाएगी, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये आपको किस रेगुलेशन में मिलेगा, ये रेगुलेशन आपको 205 में मिलेगा, ठीक है। ठीक है, रेगुलेशन 205 में आपको स्पेशल प्रिकॉशंस इन स्टोन ड्रिफ्ट, ठीक है, ये मिलेगा आपको स्पेशल प्रिकॉशन इन स्टोन ड्रिफ्ट। उसमें आपको जो है स्टोन ड्रिफ्ट के अकॉर्डिंग से हम देखें तो फिर आपको ये आंसर जो है आपका कितना हो जाएगा 1.2 मीटर, ठीक है। उसको याद रखिएगा, 205 रेगुलेशंस में याद रखना है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विच डिग्री गैसेस सेम ओनली फ्लेम प्रूफ इलेक्ट्रिकल apparatus and equipment shall used below ground unless otherwise provided for under the provision of Central Electricity Authority रेगुलेशन 2010। तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यानी कि आपका सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की बात हो रही है, ठीक है। विनियम 2010 के प्रावधानों के तहत जब तक अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है तब तक किसी डिग्री गैसीय सीम में केवल लो प्रूफ विद्युत उपकरण और उपकरण का उपयोग भूमिगत किया जाएगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ओनली फ्लेम प्रूफ इलेक्ट्रिकल अपैरेटस और इक्विपमेंट को यूज किया जाता है किस गैसीय सीम में, किस डिग्री गैसीय सीम में, इन एवरेज 2 और 3 डिग्री गैसीय सीम, सेकंड डिग्री गैसीय सीम या फिर थर्ड डिग्री गैसीय सीम या फिर तीनों ही हो जाएगा। ओके, सो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इन एवरेज 2 और 3 डिग्री गैसीय सीम, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। सिर्फ सेकंड और थर्ड डिग्री गैसीय सीम में सिर्फ फ्लेम प्रूफ इलेक्ट्रिकल अपैरेटस और इक्विपमेंट यूज किया जाएगा, ठीक है, बिलो ग्राउंड, अनलेस अदरवाइज जो प्रोवाइड किया जाएगा किसके द्वारा, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के द्वारा, उनके प्रोविजन के अंतर्गत जो प्रोवाइड किया जाएगा तब वो मान्य होगा, ठीक है। ओके, तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे रेगुलेशन की बात करेंगे। तो देखो चैप्टर 15 में हम देखेंगे क्या हमें क्या मिलता है, मशीनरी प्लांट्स एंड इक्विपमेंट, राइट। ओके, सो अब हम आ जाते हैं रेगुलेशन 208 में हमें क्या मिलेगा, 208 की क्लॉज 2, आपको क्लॉज 2 में मिलेगा क्या, इन एवरी 2 और 3 डिग्री गैसीय सीम ओनली फ्लेम प्रूफ इलेक्ट्रिकल अपैरेटस एंड इक्विपमेंट शैल बी यूज्ड बिलो ग्राउंड अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर अंडर द प्रोविजन ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2010, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ओके, बढ़ते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इन विच रेगुलेशन ऑफ CMR 2017 every engineer motor transformer and battery charging room and every rooms in which highly inflammable materials are stored on the surface shall be kept clean and be provided with at least 2 exits which shall be properly maintained and kept free from obstruction। क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो CMR 2017 के किस विनियम में प्रत्येक इंजन, मोटर, ट्रांसफार्मर और बैटरी चार्जिंग रूम तथा प्रत्येक कक्ष जिसमें सतह पर अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ रखे गए हैं को साफ रखा जाएगा और कम से कम 2 निकास की व्यवस्था की जाएगी। CMR के किस रेगुलेशन में जिक्र इसका किया गया है ये बताना है आपको। तो रेगुलेशन 178, रेगुलेशन 202, रेगुलेशन 212 या फिर 220, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। ओके, सो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रेगुलेशन 212, ठीक है। अब हम थोड़ा रेगुलेशन 212 के जिक्र करेंगे। तो देखो रेगुलेशन 212 में क्या जिक्र है, इंजन रूम्स एंड देयर एग्जिस्ट, ठीक है। इंजन रूम और उनके एग्जिस्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया प्रावधान है। क्या बताया गया है, यही बताया गया है कि हर इंजन, मोटर, ट्रांसफार्मर या फिर बैटरी चार्जिंग रूम में और या फिर हर रूम में जो जिसमें हाईली इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स आर स्टोर्ड ऑन द सरफेस, मतलब सरफेस पे जो स्टोर करके रखा गया है उसको क्लीन रखा जाएगा, ठीक है। और उसमें कम से कम 2 एग्जिस्ट प्रोवाइड किए जाना चाहिए, यहाँ पे ये कहना जा रहा है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करना होगा और कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है उसको फ्री रखना होगा, कोई भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो उसमें, ठीक है। तो ये किस रेगुलेशन में 212 में है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। नो मशीनरी शैल बी ऑपरेटेड अदरवाइज देन बाय और अंडर द कांस्टेंट सुपरविजन ऑफ डैश। क्वेश्चन में किसी भी मशीनरी को डैश द्वारा या उसके निरंतर पर्यवेक्षण के अलावा अन्यथा संचालित नहीं किया जाएगा। तो किसी भी मशीनरी यानी कोई भी मशीनरी जो है जिसको ऑपरेट किया जाएगा वो किसके द्वारा ऑपरेट किया जाएगा, किसके, उसको संचालित नहीं किया जाएगा, उसके पर्यवेक्षण की जरूरत है। तो पहला कॉम्पिटेंट पर्सन, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर या फिर ऑनर एजेंट या फिर मैनेजर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ऑलराइट, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कॉम्पिटेंट पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी मशीनरी को कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा या उसके निरंतर परीक्षण के अलावा अन्यथा संचालित नहीं किया जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये किस रेगुलेशन में मिलेगा आपको CMR के, तो याद रखिएगा ये आपको रेगुलेशन 213 में मिलेगा। ठीक है, 213 में क्या बताया गया है, वर्किंग एंड एग्जामिनेशन ऑफ मशीनरी। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ मशीनरी, याद रखिएगा इसको, एग्जामिनेशन ऑफ मशीनरी। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये आपके क्लॉज 1 में आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, क्लॉज 1 में ये चीज बताया गया है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एवरी इंपॉर्टेंट सर्फेस फीचर विद इन द बाउंड्रीज सच एज रेलवे, रोड्स, रिवर, स्ट्रीम, वाटर कोर्स, टैंक, रिजर्वोयर, open cast working building which is within dash meter of any part of the working measured on the horizontal plane। क्वेश्चन में कह रहा है रेलवे, सड़क, नदी, नाला, जल मार्ग, टैंक, जलाशय, ओपन कास्ट वर्किंग और भवन जैसी सीमाओं के भीतर प्रत्येक महत्वपूर्ण सतह विशेषता जो क्षैतिज तल पर मापी गई कार्य प्रणाली के किसी भी हिस्से के डैश मीटर के भीतर है। तो यहाँ 200 मीटर, 400 मीटर, 100 मीटर या फिर 300 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है आपको। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 200 मीटर। ठीक है, कैसे, देखो यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट सरफेस है जो विद इन बाउंड्री यानी बाउंड्री के अंदर में होगी, जैसे कि रेलवे, रोडवेज, रिवर, स्ट्रीम, वाटर कोर्स, टैंक, रिजर्वोयर, ओपन कास्ट वर्किंग या फिर बिल्डिंग है जो कि 200 मीटर के अंदर में आ रही है, तो ये सब मेजर किया जाता है हॉरिजॉन्टल प्लेन के। तो इसको याद रखिएगा, क्षैतिज तल पर मापी गई कार्यप्रणाली के किसी भी हिस्से की 200 मीटर के भीतर होनी चाहिए। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा 200 मीटर के अंदर में आना चाहिए। तो अच्छा, तो ये किस रेगुलेशन में हमें मिलेगा, तो हमें याद रखना है रेगुलेशन 65 में किसका जिक्र किया गया है, टाइप ऑफ प्लान्स का। ठीक है, टाइप ऑफ प्लान्स का जिक्र किया गया है। तो आपको रेगुलेशन 65 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज B की 3 में आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो, तो आज का जो है 10 कदम राउंड यही था, और ये काफ़ी थोड़े से लंबे क्वेश्चंस हो जाएंगे क्योंकि ये पॉइंट वाइज वहाँ से निकाला गया है, तो पॉइंट वाइज आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। इस तरीके से क्वेश्चंस को जो है प्रैक्टिस करते रहना होगा, तभी फिर जो है आप इसको बीट कर पाओगे एग्जाम को बेसिकली देखा जाए तो। ठीक है, आप क्वेश्चंस ऐसे नहीं आ रहे कि सिंपल क्वेश्चन पूछ ले रहा है लाइक, तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, काफ़ी घुमावदार क्वेश्चन आ रहे हैं और थोड़ा सा आपको इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा पहले से। ओके, सो चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते, मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू एट द नेक्स्ट क्लास।